दोस्तों, दयारा बुग्याल से रहस्यमय तरीके से लापता हुई बबीता पांडे को लेकर अब एक कहानी में बेहद अहम मोड़ आया। आखिर बबीता के भाई को बार बार यह कहने पर मजबूर क्यों होना पड़ा कि मेरी बहन हो नहीं सकती। बबीता के बारे में ऐसी कौन सी बात परिवार ने पुलिस को बताई जिसके बाद जांच का पूरा दायरा बदल गया। क्या पुलिस अब इस मामले को सिर्फ गुमशुदगी नहीं मान रही है? क्या बबीता पांडे के गायब होने के पीछे कोई और कहानी है? और भाई ने ही नहीं, क्यों बबीता की मां ने कर दी एक बड़ी मांग और किया बड़ा इशारा, जिससे अब पुलिस के हाथ अब लगा एक और एंगल। बबीता के गायब होने का लग चुका है असली पता। इस खबर के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा मां ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा और उस बयान के बाद कैसे इस पूरे मामले में, इस घटनाक्रम में एक नई दिशा दिख रही है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां एक तरफ दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता पांडे के गायब होने का रहस्य से पर्दा उठ नहीं रहा, वहीं अब बबीता पांडे की मां और चचेरे भाई ने जो बातें बताई हैं, उसने बबीता की इस गुमशुदगी को 100% साजिश और दूसरे एंगल की तरफ मोड़ दिया है। और दोस्तों, वो एंगल क्या है? वो एंगल ये जिसकी आप लोग काफी दिनों से बात कर रहे थे, आप लोग सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि इस पर भी बात क्यों नहीं करते, कि ये मामला अचानक गायब होने का नहीं है, बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए। अपहरण या दूसरी साजिश की तरफ जांच होनी चाहिए। उस ओर क्यों नहीं जा रहे हो? लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ी उस तरफ मुड़ चुकी है। दोस्तों, भाई से पहले बबीता पांडे की मां का यह नया वाला बयान देखिए। वैसे इशारा मां भी कर रही हैं, लेकिन भाई ने तो खुलकर बात कर दी। दयारा ट्रैक से लापता बबीता की मां ने क्या मांग की है, वो देखिए। कह रही हूँ, जितने लोग सब वहाँ गए थे, उनके यहाँ से नंबर, नोट, आधार कार्ड और उनमें नंबर, फ़ोन नंबर भी होते हैं। सबको मतलब वो देख करके ना गाड़ियों की चेकिंग वैकिंग करवाए उस तारीख की, क्या पता चल जाए कहाँ गई। क्या होती तो मेरी गाड़ियों से बिल्कुल। क्या अंदेशा है आपको? क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है? क्या पता, हो सकता है जब यहाँ जंगल में कहीं मिली नहीं है वो, तो हो सकता है ना। कितने उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं हम यही जाँच करते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी के ये विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल की बात हो रही है। उस ट्रैक की बात हो रही है जहां हजारों ट्रैकर्स ट्रैकिंग करते हैं, और वहीं से लापता हुई बबीता पांडे। तलाशने में दिन रात एक कर रहे हैं जवान। 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पहाड़ अब तक कोई जवाब नहीं दे पाए। बुग्याल अब तक कोई इशारा नहीं कर पाए कि बबीता कहां गायब हो गई। जो ट्रैक कभी अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता था, शांति थी वह यहां बड़ी, वहीं आज सवाल हैं, आशंकाएं हैं और इंतजार है बबीता पांडे का। एक तरफ भीड़ ट्रैकिंग वालों की, दूसरी तरफ भीड़ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, सेना, पुलिस के जवानों की। खूब कदमताल हो रही है दयारा बुग्याल ट्रैक पर। दिन बीत रहे हैं, टीमें बदल रही हैं, सर्च एरिया बढ़ रहा है, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बबीता पांडे के भाई को सुन लीजिए। आपके बहुत से सवालों के जवाब शायद इस बयान में हो, और नई शंका क्या है वो भी देख लीजिए। जी, मैं बबीता का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, और मैं चिड़िया रामनगर से हूँ, उत्तराखंड से। और यहीं पे इसी जंगल में मेरी सिस्टर कोई भी हैं, और हम भी मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है, और वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे किस आधार पे आप सर ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है
तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती है, कैसे भी करके। शहर में कहीं बाहर सर वो जैसे आप अन्य बता जगह रहे भी कि अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी। वो ऐसा ऐसे हो सकता भी डर रही हो। सर मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई वीडियो हमारी वीडियो देख रही है तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे, हम कोई से वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। घबराए ना। वो घबराए ना, कुछ भी मतलब डरे ना कि हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा, घर से कोई झगड़ा या कोई नाराजगी ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, एक तरफ सर्च ऑपरेशन, दूसरी तरफ परिवार वाले चिंतित। हर कोई बबीता की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि सकुशल जहां भी हो, सुरक्षित हो और वो उन्हें मिल जाए। परिवार के बयान ने मामले को नया आयाम दे दिया। बबीता के चचेरे भाई को सुना आपने, पंकज पांडे नाम है, कहते हैं बबीता कोई सामान्य पर्यटक नहीं है, बल्कि एक अनुभवी ट्रैकर है। वो खो नहीं सकती, उसे ट्रैकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है। खो भी गई तो आराम से वापस आ जाएगी। परिवार का यह मानना कि वो मुश्किल हालात में है। परिवार को यह मानना मुश्किल लग रहा है कि वो आसानी से जंगल में रास्ता भटक सकती है, बुग्याल में गायब हो सकती है, कहीं खो सकती है। क्योंकि दोस्तों, परिवार का यह कहना है कि वो इससे पहले भी कई ट्रैकिंग कर चुकी हैं, कई गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के पहाड़ वो चढ़ चुकी हैं। उसे हर चीज का पता है। पुलिस को किडनैपिंग के एंगल से भी जांच करनी चाहिए, इस बात का जिक्र उसके भाई ने किया है। और आप इससे पहले मां को सुना होगा, मां ने क्या कहा। मां ने भी यही कहा कि तलाशी लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, सीसीटीवी खंगालनी चाहिए। शायद इससे पहले क्या हो रहा था कि बुग्याल से कहां गायब हो गई। अब एंगल इस तरफ आ रहा है कि भाई किडनैपिंग और साजिश करता और कहीं भाग जाने या किसी के भगा ले जाने तक की बात आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, परिवार की ओर से अब एक नई संभावना भी सामने आ रही है, रखी जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि बबीता किसी कारणवश खुद ही ट्रैक क्षेत्र छोड़कर निचले इलाके की ओर निकल गई हो या फिर किसी के साथ चली गई हो? आप में से किसी ने एक कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है, कि वो खुद ही गायब हो गई हैं, कुछ दिनों बाद आएंगी वापस सोशल मीडिया के जरिए और उसके बाद बोलेंगी कि मैं ऐसे परिस्थितियों में यहाँ से यहाँ चली गई थी और मैं सही हूँ, सकुशल हूँ। और उसके बाद वीडियो वायरल होगा, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और ये एक इस तरह का ट्रेंड भी चल रहा है। शायद हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन अभी चिंता इस बात को लेकर है कि बबीता पांडे ठीक है या फिर नहीं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर बबीता तुम कहीं सुरक्षित हो और ये खबर देख रही हो तो बस एक बार परिवार को फोन कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बात का इशारा परिवार कर रहा है कि बबीता कहीं चली गई हैं। हालांकि किसी लड़ाई झगड़े या किसी मतभेद या किसी भी बात से, कड़वाहट से इनकार किया जा रहा है, लेकिन इशारा इस ओर भी परिवार कर रहा है कि बबीता कहीं ट्रैक छोड़कर चली गई और खुद चली गई। तो इसलिए यह अपील परिवार द्वारा की जा रही है। दोस्तों, अब यहां सवाल यह है कि अगर बबीता रास्ता भटककर नहीं खो सकती हैं, जैसा कि भाई कह रहे हैं, वो एक अनुभवी ट्रैकर है, उसके पास अनुभव है, वो जानती है हर पगडंडी को, हर पहाड़ को, हर बुग्याल को और हर ट्रैक को, रास्ते को, तो फिर वो आखिर कहां गई? क्या दयारा बुग्याल में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका सच अब धीरे धीरे सामने आएगा और अभी कुछ चीजें छुपी हैं पर्दे के पीछे? परिवार की आशंका इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी बनने जा रहा है। बबीता केस में आए इस नए मोड़ ने, इन नए बयानों ने सवाल कई तमाम किए हैं। आखिर भाई और परिवार की आशंका को देखते हुए पुलिस को भी अपनी जांच की दिशा बदलनी पड़ी, दायरा बदलना पड़ रहा है। तो क्या इस नई दिशा में चल रही जांच में यह पता चल पाएगा कि बबीता पांडे आखिर गई तो गई कहां, कैसे और क्यों? वो सही हैं या कैसे पता चलेगा? एक हफ्ता कम नहीं होता दोस्तों, और एक हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ सवाल यही है कि वो कहां गई, क्यों गई।
कैसे गई। कुछ लोग फेसबुक पर ये लिखते हुए मैंने पाए, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी ट्रैकिंग पर गया नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो ट्रैकर्स वहां जाते हैं, वहां पर शाम के वक्त जब वो स्टे करते हैं तो फिर एक तो सर्दी ज़्यादा होती है, मौसम कुछ इस तरह का होता है, तो वहां पर पार्टीज चलती हैं, पार्टियां भी होती हैं। कुछ लोग नशे का जिक्र भी कर रहे हैं कि शराब पी जाती है या पार्टियां लोग करते हैं तो उसमें शराब का सेवन भी होता है। और बबीता पांडे वाले मामले में भी कुछ लोगों का इशारा इस ओर है कि रात को कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्टी शार्टी हुई, फिर कहीं कोई विवाद हुआ और उस विवाद के बाद कुछ नाराजगियां हुई और उसके बाद बबीता पांडे गायब हुई, ये कर दी गई या फिर वो खुद गायब हो गई, चली गई। तो ये इस पर पुलिस अब शायद सोच रही हो, लेकिन हम तो इंतजार उस बात का कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आकर ये बताए कि हमारी जांच यहां पहुंची है, हमको कुछ मिला या नहीं मिला, हमने क्या क्या किया, कोई बताए तो सही। कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस नई एडिशन को लेकर आप क्या कहेंगे? परिवार के जो शंकाएं हैं, बयान हैं, चिंताएं हैं और अपहरण और गायब होने का एक नया जो एंगल निकल कर आ रहा है, उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और क्या कुछ नया हो सकता है? फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।